और वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है, जहां 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम अब चेक होगी। 8 सीटों की 92 पोलिंग बूथ की ईवीएम की जांच होगी। जांच के लिए 8 आवेदन मिले थे। बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम की जांच के आदेश दिए गए हैं। 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी होगी। कहां-कहां चेक होगी यह भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी की जांच होगी। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 8 आवेदन भी मिले थे। बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। तो चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला है, जिसमें 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम की भी जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है। 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी की ये जांच होगी और बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का। तो कहां ईवीएम चेक होंगे, चलिए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें हैं जिनमें जहां के ईवीएम चेक होंगे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहां भी ईवीएम की चेकिंग होगी और आंध्र प्रदेश की एक-एक सीट पर भी जांच होगी। देखिए, ईवीएम की जांच करने के आदेश हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की 1 सीट, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कांकेर की, और महाराष्ट्र और तेलंगाना की भी बात हो रही है। तो ईवीएम की चेकिंग होगी। ये चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला है। तो बात हम लगातार यही कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम की चेकिंग के आदेश, तो कांकेर के 4 पोलिंग बूथ पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के दायरे में 3 विधानसभा के 4 बूथ हैं। गुंडरदेही है, संजारी है, बालोद है, सिहावा, ये बूथ है जो कि शामिल है। संचारी, बालोद के 2 बूथ के ईवीएम की जांच की जाएगी। उनमें गुंडरदेही, सिहावा के एक बूथ की जांच होगी। आपको बता दें, करीब 1900 वोट से भोजराज नाग जीते थे और वीरेश ठाकुर की हार हुई थी बहुत कम वोटों के अंतर से। तो इसलिए लगातार ये मांग उठ रही थी कि यहाँ ईवीएम की जांच कराई जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला था और इस तरीके से जीत को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे और ईवीएम पर भी निशाना साधा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1 जून को। अगर ईवी मशीन से कोई शक है तो आप ईवी मशीन को आप खुलवा सकते हैं। उसी के आधार पर मैंने अपने कांकेर लोकसभा क्षेत्र का, बालोद जिला और धमतरी जिला का, सिहावा विधानसभा का मैंने 4 मशीन खुलवाया है। निश्चित ही उस 4 मशीन का जो आवेदन किया था, उस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। रहा सवाल डेट आने का, डेट जैसी आता है उस मशीन का गिनती प्लस उस मशीन का हर एक चीज को बारीकी से मैं जांच करवाऊंगा। चुनाव आयोग ने ट्वीट करके बताया है कि 11 स्थानों पे ईवीएम की चिपों में जलने की शिकायत मिली है, जिसमें कांकेर लोकसभा क्षेत्र के संजारी बालोद विधानसभा में 2 ईवीएम में, गुंडरदेही विधानसभा में 1 ईवीएम में और सिहावा के 1 ईवीएम के चिपों में जलने की शिकायत मिली है। कांकेर लोकसभा, जहां पे हमारे प्रत्याशी को कुछ 100 मतों से पराजित होना पड़ा है, 1800 के आसपास, और जहां पे 4 ईवीएम के चिप में जलने की शिकायत चुनाव आयोग को मिली है। इसके अलावा 1 ईवीएम को तो खोला ही नहीं गया है। तो वैसी स्थिति में कैसे चुनाव की निष्पक्षता होगी, कैसे निष्पक्ष चुनाव होंगे?